गिफ्ट बॉक्स में अपने छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर देखकर अंजलि पार्टी हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली था। अंजलि की सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भर आए गले से उसने देव को पुकारा। देव, देव। पार्टी हॉल में कोई नहीं था, लेकिन तभी अंजलि के कानों में एक आवाज पड़ी। मार दिया मैंने उसे। वो चीखता रहा, बचाओ दीदी, बचाओ। कौन हो तुम? सामने आओ, आओ, सामने आओ। आऊंगी, सामने भी आऊंगी, लेकिन तुझे तेरी सही जगह पहुंचाने के बाद। अंजलि कुछ कहते कि तभी उसने देव की आवाज सुनी। देव हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। यू आर सो फनी यार, आई मिस्ड यू सो मच। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। देव नैना के साथ स्टेज पर था। अचानक ही एक स्लो म्यूजिक स्टार्ट हुआ। देव और नैना एक दूसरे के करीब आकर डांस करने लगे। दोनों को साथ में देखकर अंजलि को बुरा लगा। देव, ये क्या कर रहे हो तुम? अंजलि चिढ़ते हुए बोली। देव ने अंजलि की बात का जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। देव! इस बार अंजलि ने गुस्से में देव का नाम लिया। तभी नैना ने अपने हाथ हवा में उठाए और हॉल में चल रहा म्यूजिक एकदम से बंद हो गया। क्या हुआ? म्यूजिक क्यों बंद किया? देव ने पूछा। नैना कुछ नहीं बोली। देव को स्टेज पर छोड़कर वो अंजलि के पास आई और धीरे से बोली। चिल्लाओ मत, यहाँ कोई तुम्हें नहीं सुनने वाला। और मैं अपने देव के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। तो तुम जा सकती हो यहाँ से। अपने देव के साथ? तुम बोल क्या रही हो नैना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम अपना सोचो। नैना ने कहा और मुस्कुराने लगी। तभी देव स्टेज से नीचे उतरा और नैना के पास आकर बोला, तुम क्यों इस पागल के मुंह लग रही हो? चलो ना, डांस करते हैं। देव ने कहा और नैना का हाथ पकड़कर वापस स्टेज की तरफ जाने लगा। तभी अंजलि ने आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। देव, देव, मेरी बात सुनो। बाहर एक बॉक्स में तुम मेरे साथ चलो। अंजलि ने भर आए गले से कहा। देव पर अंजलि की किसी बात का असर नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, हाथ छोड़ो मेरा, तंग आ चुका हूं तुमसे मैं। पागल हो तुम, सुना तुमने? पागल हो तुम, पागल। ऐसे क्यों बोल रहे हो देव? मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो, देव ने गुस्से में कहा और अंजलि को धक्का दे दिया। अंजलि फर्श पर जाकर गिरी। उसे समझ नहीं आया कि देव उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देव के इस रवैये के चलते अंजलि को रोना आ गया। तभी उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब देव और नैना पार्टी हॉल में नहीं थे। ये सब हो क्या रहा है? अंजलि ने खुद से ही कहा। तभी उसकी नजर हॉल में लगी सेंटर टेबल पर पड़ी, जहां कुछ देर पहले केक काटा गया था। केक की जगह वहां अब गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। अंजलि ने हैरानी से गिफ्ट बॉक्स को देखा। ये बॉक्स यहाँ कैसे आया? ये कहते हुए अंजलि फौरन ही उठी और टेबल के पास आ गई। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से गिफ्ट बॉक्स के अंदर देख सके कि तभी अंजलि को अपने छोटे भाई विकी की आवाज आई। डरा हुआ विकी तेज आवाज में बोल रहा था, बचाओ दीदी, बचाओ दीदी। विकी की आवाज उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से आई थी। अंजलि ने फौरन ही बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विकी उस बॉक्स के अंदर था और किसी से बचकर भाग रहा था। अचानक ही पार्टी हॉल की लाइट्स चली गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। विकी फिर से चीखते हुए बोला, दीदी कहाँ हो आप? दीदी, दीदी बचा लो मुझे, ये मार देगी मुझे। हाँ विकी, विकी कहाँ है तू? तू ठीक तो है? इतना कहते हुए अंजलि ने अंधेरे में यहाँ वहां देखा कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब पार्टी हॉल में नहीं, अपने घर में है। विकी ने फिर अंजलि को पुकारा। इस बार आवाज छत से आई थी। अंजलि दौड़ते हुए छत पर आई। उसका छोटा भाई विकी एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था।
अंजलि को देखते ही वो उठा और आकर उसके गले लग गया। दीदी कहाँ थी आप? मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मारना चाहती है मुझे। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। और कौन मारना चाहती है तुझे? अंजलि ने पूछा। वो छत के दूसरे कोने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए विकी ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा, उसके ठीक सामने नैना खड़ी थी। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा। नैना, तुम ये सब कर रही हो? अंजलि के सवाल पर नैना मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। नैना। अंजलि ने यहाँ वहां देखते हुए कहा। वहां नहीं, मैं यहाँ हूँ। नैना ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा। नैना ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां अभी विकी था, लेकिन छत पर अब विकी कहीं नहीं था। विकी? हाँ, नैना, कहाँ है विकी? हाँ, विकी। अंजलि ने घबराते हुए कहा। तभी नैना मुस्कुराई और बोली, विकी मर चुका है। क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने खुद ही तो खोला था ना वो गिफ्ट बॉक्स। तुम्हें गिफ्ट बॉक्स के बारे में कैसे पता? अंजलि ने हैरानी से कहा। फिर कुछ सोचते हुए वो आगे बोली, मतलब वो गिफ्ट बॉक्स वो तुमने रखा था? हाँ, तो तुमने मारा मेरे भाई को? क्यों नैना, क्यों? ये सुनते ही नैना आगे आई और उसने अंजलि की गर्दन पकड़ ली। तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस बार नैना नहीं, उसके शरीर में मौजूद वृंदा बोली। मारना तो मैं तुझे चाहती हूँ, लेकिन आसान मौत नहीं दूंगी। तू अपनी आंखों के सामने उन सबको मरते हुए देखेगी जिनसे तुझे प्यार है। एक एक करके मारे जाएंगे, सब के सब मरेंगे और तू बस तमाशा देखेगी। तू रोएगी, तड़पेगी, तुझे तड़पता हुआ देखना है बस। यही सजा है तेरी। अंजलि, ये खौफ की रात है और खौफ की ये रात ना तेरे लिए खत्म होगी और ना ही देव के लिए। वृंदा हंस रही थी और अंजलि बेबस सी खड़ी थी। लेकिन अचानक ही अंजलि के जहन में एक बिजली सी कौंधी। तेज हवा चलने लगी और अंजलि का चेहरे का रंग भी कुछ बदल सा गया। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। अंजलि सीरियस टोन में बोली, वृंदा, गर्दन छोड़ो हमारी। ये सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने अंजलि के गर्दन से हाथ हटा लिया और वो 4 कदम पीछे हट गई। वृंदा हैरानी से अंजलि को देख रही थी कि तभी अंजलि ने गौर से छत को देखा। फिर नैना की तरफ देखते हुए बोली, विक्रम कहाँ है? वो अभी तो यहीं थे। विक्रम कहाँ है आप? हम आपको लेने आए हैं, विक्रम। अंजलि ने छत पर चारों तरफ देखते हुए कहा। जब विक्रम उसे कहीं नहीं दिखा तो नैना के पास आकर अंजलि गुस्से में बोली, कहाँ है हमारे छोटे भाई? जवाब दो वृंदा, बताओ कहाँ है वो? अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंजलि का ये रूप देखकर वृंदा घबरा गई थी, लेकिन फौरन ही उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली,
तो तुझे सब याद आ गया? अगर याद आ ही गया है तो वो देख, वो बरगद का पेड़ उसी पर लटकता दिखाई देगा तुझे तेरे छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर। अपने घर के छत पर खड़ी हुई अंजलि ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो अतीत की भूली हुई याद एक सच बनकर उसकी आंखों के सामने फिर से आ गई। अब अंजलि अपने घर के छत पर नहीं, अपने हवेली के छत पर थी। उसने 100 साल पहले पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे। अंजलि के सामने अब नैना नहीं, सिर्फ वृंदा थी, वो भी एकदम ठीक हाल में। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था और उसने काले रंग का नहीं, लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। अंजलि पूरी तरह से अपने अतीत में आ चुकी थी। इस अतीत में उसका नाम अंजलि नहीं, गीतांजलि था। वहीं अतीत के इस वक्त में वृंदा भी एक आत्मा नहीं है, वो जिंदा है। वृंदा ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में गीतांजलि से कहा, मेरा यकीन कर गीतांजलि, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम मेरे लिए भी छोटे भाई जैसा है। मैं भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन दाइमा तो कह रही थी कि विक्रम सुबह से तेरे ही साथ था। उन्होंने तुझे और विक्रम को सुबह गुफा वाले मंदिर के पास देखा था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो कहीं चला गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। यह सुनकर गीतांजलि चुप ही रही। अब उसके पास वृंदा के सामने कहने को कुछ नहीं था। वो बस सच जानने के लिए अपने बचपन की दोस्त वृंदा पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन गीतांजलि के जहन में दाई माँ के कहे शब्द जा ही नहीं रहे थे। गीतांजलि का हाथ पकड़कर दाई माँ ने पूरे यकीन से कहा था, दोस्त नहीं, दुश्मन है वो, दुश्मन। उस वृंदा की आंखें देखी है मैंने। वो एक चुड़ैल है, खा जाएगी। वो तेरे घर को खा जाएगी। निकाल दे, इस हवेली से निकाल दे उसे। उसका साया भी मत पड़ने दे, ना खुद पर और ना ही देवराज पर। क्या सोच रही है तू? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? वृंदा ने कहा। वृंदा की आवाज से गीतांजलि का ध्यान टूटा और उसकी नजर वृंदा के पीछे खड़े देवराज पर पड़ी। वृंदा ने भी फौरन ही पीछे पलटकर देखा। क्या खेल खेल रही हो तुम? सुबह से बताया क्यों नहीं कि विक्रम मंदिर से निकलकर जंगल में शिकार के लिए गया था? वृंदा की बाह पकड़ते हुए देवराज ने गुस्से में कहा। यह सुनकर वृंदा हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता वो जंगल में गया है। अगर पता होता तो मैं भला विक्रम को जंगल में क्यों जाने देती? नाटक मत करो वृंदा। देवराज फिर गुस्से में बोले। तभी गीतांजलि ने घबराते हुए कहा, विक्रम जंगल में? आप कुछ करिए देव। वहाँ तो उस पिशाचनी का साया है। अब चिंता ना करें, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा आपके भाई को। हमारे कुछ लोग जंगल पहुंच चुके हैं और हम भी निकल रहे हैं। बेफिक्र रहिए, हम विक्रम को वापस लाकर ही रहेंगे। देवराज ने अपनी पत्नी गीतांजलि से कहा और वो फौरन ही वहां से चले गए। जंगल देवराज के गांव रत्नागिरी से कुछ ही दूरी पर था। पिछले कई सालों से इस जंगल में कोई नहीं आया था। रत्नागिरी के लोगों का मानना है कि जंगल में एक पिशाचनी रहती है जो सर काटकर पेड़ पर लटका देती है और मरने वाले के धड़ से सारा लहू पी जाती है। जंगल में गांव के कई लोगों की मौत इसी तरह से होने के बाद से ही जंगल में जाना वर्जित कर दिया गया था। लेकिन शहर से पढ़कर लौटा विक्रम यह सब नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर देवराज जंगल में आ गए थे। देवराज ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूबने में अभी थोड़ा वक्त था। अंधेरा होने से पहले विक्रम को ढूंढना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज ने खुद से ही कहा और घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा अपने जगह से हिला ही नहीं। तभी एक आवाज देवराज के कानों में पड़ी, चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। बाकियों की तरह तू भी मारा जाएगा। आवाज सुनते ही देवराज समझ गए कि ये जरूर पिशाचनी है। वो बिना घबराए हुए बोले,
कौन किसे मारेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आ। मैं तो तेरे सामने ही हूँ, तू ही मुझे नहीं देख पा रहा। पिशाचिनी ने कहा कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और देवराज अपने घोड़े से गिर गए। गिरते हुए देवराज का सर एक पत्थर से जा टकराया। देवराज अपना होश खोने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि काले लिबास में एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आ रही है। वो बूढ़ी औरत ही पिशाचिनी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। बेहोश होने से ठीक पहले देवराज ने पेड़ की तरफ देखा। उस पेड़ के ठीक ऊपर की तरफ गीतांजलि का भाई विक्रम बंधा हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। फिर विक्रम की तरफ देखकर वो धीरे से बोली, बहुत वक्त से किसी का लहू नहीं पिया था, आज जाके शिकार हाथ आया है। आज मिटाऊंगी अपनी प्यास। मरने के लिए तैयार होना विक्रम बाबू। पेड़ से बंधे हुए विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उस पिशाचिनी की आंखों में विक्रम को अपनी मौत दिख चुकी थी। देवराज जो विक्रम को बचाने के लिए आए थे, सर में चोट लगने से वह पूरी तरह बेहोश थे। विक्रम ने मदद के लिए आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वो खुद में तो चीखता रहा, लेकिन उसका एक भी शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकला। विक्रम का बेबस चेहरा देखकर वो पिशाचिनी बोली, कितनी भी कोशिश कर लो विक्रम बाबू, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। ये मेरे काले जादू की माया है। मेरे सामने तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, इसलिए कोशिश ही ना करो। बस चुपचाप बैठे रहो एक अच्छे लड़के की तरह, क्योंकि मुझे अब खून पीना है। ये सुनते ही विक्रम फिर जोर से चीखा, लेकिन इस बार भी उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह कई घंटों तक जंगल में बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। आंख खुलते ही देवराज ने उस पेड़ की तरफ देखा जहां बेहोश होने से पहले उन्होंने विक्रम को बंधा हुआ देखा था। देवराज को उस पेड़ पर अब विक्रम नहीं दिखा। तभी देवराज ने पूरा जोर लगाकर विक्रम को पुकारा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ कि देवराज की तेज पुकार उन लोगों ने सुन ली और कुछ लोग दौड़ते हुए देवराज के पास आ गए। उनके साथ गीतांजलि भी थी। गीतांजलि को जंगल में देखकर देवराज गुस्से में बोले, हमने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर आप क्यों आए यहाँ? यहाँ कितना खतरा है, इसका अंदाजा भी है आपको? देवराज का गुस्सा शांत करने के लिए गीतांजलि उसके पास आई और देवराज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, विक्रम हमारा छोटा भाई है देव, वो सुबह से गायब है। हमें तरह तरह के ख्याल डरा रहे हैं। हमसे हवेली में नहीं रुका गया। और रही बात खतरे की, तो विक्रम और आपकी सलामती के लिए हम तो कोई भी खतरा उठा सकते हैं। हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। यहाँ सच में पिशाचिनी है। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे। वो कोई मामूली पिशाचिनी नहीं है, वो बहुत बूढ़ी है, और इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो। गीतांजलि कुछ कहती, उससे पहले ही देवराज के करीबी दोस्त अखिल ने कहा, पिशाचिनी जितनी बूढ़ी होती है वो उतनी शक्तिशाली भी होती है। तभी देवराज ने गीतांजलि से कहा,
मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा विक्रम उसी पिशाचिनी की कैद में है। देवराज ने जो कहा वो सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो घबराते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा विक्रम उस पिशाचिनी की कैद में है। देव, कुछ भी कीजिए, लेकिन विक्रम को ढूंढ दीजिए। कहीं उसे कुछ नहीं होगा उसे, भरोसा रखिए हम पर। देवराज ने पूरे यकीन से कहा। फिर आगे आकर वो अपने लोगों से बोले, जंगल का कोना कोना छान मारो और लोग चाहिए तो गांव से और लोगों को बुला लो, लेकिन कल का सूरज उगने से पहले हमें विक्रम हमारे सामने चाहिए, वो भी सही सलामत। जो हुक्म साहब, सभी ने एक साथ कहा। देवराज के कई लोग और उनका दोस्त अखिल भी फिर से विक्रम की खोज में लग गए। दूसरी तरफ वृंदा हवेली में मिले हुए अपने कमरे में उदास बैठी थी, क्योंकि देवराज ने उस पर शक किया। कुछ सोचते हुए वृंदा बिस्तर से उठी और कमरे के एक दीवार पर लगे बड़े आईने के सामने आकर बैठ गई। आईने में खुद को देखते हुए वृंदा बोली, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अपने प्यार का झांसा देकर भेज दिया था उस विक्रम को तेरे जंगल में। अब तुझे जो कर रहा है वो कर, लेकिन मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। वृंदा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, दीवार में लगे हुए बड़े शीशे में से धुआं निकलने लगा। अचानक ही वो शीशा एक दरवाजे की तरह दो हिस्सों में खुल गया और उसके अंदर से निकली पिशाचिनी। पहले की तरह ही वो बूढ़ी पिशाचिनी काले लिबास में थी और उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वृंदा को देखते ही उसने अपना नकाब हटा दिया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, क्या कहा तूने? मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए? अरे पागल लड़के, क्या देवराज को खबर भी है कि वो तेरा देवराज है? खबर नहीं है तो बहुत जल्द खबर हो जाएगी। और तू ज्यादा बातें ना बना। ये बता, क्या विक्रम को मार दिया तूने? वृंदा के सवाल पर पिशाचिनी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। पिशाचिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वृंदा को एकदम से गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठी और पिशाचिनी के पास आकर बोली, मुस्कुरा क्या रही है? विक्रम को मारा या नहीं? उसका कटा हुआ सर देखना है मुझे, और फिर देखनी है उस गीतांजलि की सूरत। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर वो पागल ही हो जाएगी। तभी होगा मेरा मकसद पूरा। उस गीतांजलि ने मुझसे देवराज को छीना था। वो नहीं होती तो आज मैं होती देवराज की पत्नी और इस हवेली की रानी। लेकिन मैं वो सब वापस ले लूंगी जो मेरा है। तू बस देखती जा माँ, मैं उस गीतांजलि से सब कुछ वापस ले लूंगी। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे तू अभी अपनी इस बूढ़ी माँ की शक्तियों को जानती नहीं है। तुझे देवराज चाहिए ना? तुझे देवराज ही मिलेगा। मेरी शक्तियां समय की सीमाओं के भी पार है वृंदा। गीतांजलि तो क्या, देवराज को तेरा होने से ये समय भी नहीं रोक पाएगा। उस पिशाचिनी ने वृंदा को गले से लगाते हुए कहा। वो बूढ़ी पिशाचिनी जिसे गीतांजलि और देवराज जंगल में ढूंढ रहे हैं, वो जंगल में आने वाले लोगों का सर काटकर उनका लहू पीती है। वो पिशाचिनी वृंदा की मां है। ये सच कोई नहीं जानता। उधर जंगल में विक्रम को ढूंढते हुए गीतांजलि और देवराज एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पास आते ही गीतांजलि को अपने छोटे भाई विक्रम की आवाज सुनाई दी। दीदी बचा लो मुझे, दीदी बचाओ। विक्रम की आवाज सुनते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही पल उसकी नजर तालाब के दूसरी तरफ पड़ी। तभी एक बिजली चमकी और गीतांजलि को वहां बरगद का एक पेड़ दिखा। उसी बरगद पे सबसे ऊपर लटका हुआ था विक्रम का कटा हुआ सर। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर गीतांजलि जोर से चीखी, नहीं! और अगले ही पल वो बेहोश हो गई।
लगभग 100 साल पहले जो रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह थे, वही देवराज सिंह आज के वक्त में देव हैं और देवराज की पत्नी गीतांजलि ही अंजलि है। लेकिन देव को अपने अतीत का एक भी मंजर याद नहीं। रिसोर्ट ड्रीमलैंड के पार्टी हॉल में शिवम के दोस्तों के साथ काफी देर तक नाचने के बाद देव डांस स्टेज से नीचे उतर आया। इतनी देर तक नाचकर वो थक गया था। निखिल यार पानी देना। कुर्सी पर बैठे हुए देव ने थकी हुई आवाज में कहा। निखिल पानी की बोतल ले आया। बोतल लेते ही देव ने पार्टी हॉल में चारों तरफ देखा, फिर पानी पीकर बोला, अंजलि कहाँ है? पता नहीं, शायद रूम में चली गई होगी। रूम में? कुर्सी से उठते ही देव हैरानी से बोला। फिर उसने आगे कहा, लेकिन बिना डिनर किए वो रूम में क्यों चली गई? तूने देखा था उसे जाते हुए या फिर ऐसे ही कह रहा है? देखा तो नहीं था, मैं तो केक खाने में बिजी था ना। लेकिन वो अगर यहाँ नहीं है तो रूम में होगी, या फिर निखिल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही देव बोल पड़ा, या फिर यहाँ के लाउड म्यूजिक से तंग होकर अंजलि गार्डन में चली गई होगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, निखिल बोला। चल मैं देख कर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे, देव ने कहा और हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा। डांस स्टेज के पास खड़ी नैना देव को बाहर जाते हुए देख रही थी। वो मुस्कुराई और शिवम के कान में कुछ कहा। नैना ने कुछ ऐसा कहा कि सुनते ही शिवम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उधर जैसे ही देव रिसोर्ट के गार्डन में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। देव ने फौरन ही उसे अपने बाहों में लिया और अंजलि की सांसें चेक की। अंजलि की सांसें चल रही थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। अंजलि, अंजलि क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो अंजलि, अंजलि, देव ने घबराते हुए कहा। देव की आवाज का अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। देव के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने अंजलि के चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देव ने आसपास देखा, लेकिन गार्डन में कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक हाथ देव के कंधे पर आया। देव जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अंजलि खड़ी थी। वो मुस्कुराई और फिर बोली, कुछ हुआ है क्या देव? तुम काफी परेशान लग रहे हो। देव ने वापस नीचे देखा। अंजलि तो उसके बाहों में थी और बेहोश थी। अंजलि, अंजलि तो ये है। फिर तुम कौन हो? कौन हो तुम? ये असली अंजलि नहीं है देव, मैं असली अंजलि हूँ, मेरा यकीन करो। सामने खड़ी अंजलि ने कहा, लेकिन देव को उस पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैं क्या पागल दिखता हूं तुझे? मैं अच्छे से जानता हूं कि तू कौन है, देव ने गुस्से में कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह, तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अच्छा तो बताओ देव, कौन हूँ मैं? देव ने पूरे यकीन से कहा, वृंदा, तू वृंदा है। वृंदा, ये नाम सुनकर सामने खड़ी अंजलि ने देव की तरफ हैरानी से देखा, फिर धीरे से कहा, वृंदा? ये नाम तुम्हें कैसे पता है? नाटक मत कर, मैं जानता हूं, तू वृंदा है, देव ने झल्लाते हुए कहा। तभी सामने खड़ी अंजलि ने एक ही झटके में देव की गर्दन पकड़ ली और फिर अचानक ही उसका हाथ एक लड़के के हाथ में बदल गया। यह देखकर देव को लगा कि शायद ये वृंदा नहीं कोई और ही है। अंजलि का रूप लिए हुए उस बहरूपिये ने एक लड़के की आवाज में कहा, वृंदा नहीं हूं मैं। तो फिर कौन हो तुम? देव ने दबी सी आवाज में पूछा। मेरा नाम शैंकी है और मैं वो हूं जो कोई भी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के। मालिक चाहते हैं कि तू अपनी माँ को लेके कहीं दूर चला जाए, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे बाप का हुआ था। इतना कहकर शैंकी ने देव की गर्दन छोड़ दी। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली की आवाज सुनते ही शैंकी घबरा गया और अगले ही पल वो गायब हो गया। शैंकी ने जो भी कहा, देव उस सब का मतलब समझता कि तभी फिर से बिजली चमकी और इस बार बिजली की आवाज सुनकर देव की बाहों में बेहोश पड़ी अंजलि को होश आ गया। होश में आते ही अंजलि फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। वो घबराई हुई थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव को देखते ही अंजलि देव के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि रोते हुए बोली, आप
आपने वादा किया था देव कि आप हमारे भाई को सही सलामती ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पिशाचिनी ने मार दिया हमारे विक्रम को। क्यों देव, हमारा ही विक्रम क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उस पिशाचिनी ने? बोलिए ना देव, बताइए ना, क्यों मारा उसने हमारे भाई को? अंजलि क्या कह रही थी देव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ये समझ चुका था कि अंजलि को शौक लगा है। तभी अंजलि ने हाथ से इशारा किया और कहा, वो वहाँ सामने तालाब के उस पार बरगद के पेड़ पे है, उस पर लटका हुआ है विक्रम का कटा हुआ सर। खुद को संभालो अंजलि, सामने सामने कोई तालाब नहीं है, कोई बरगद का पेड़ नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुम बेहोश हो गई थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा है बस। और तुम्हारा भाई वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। भूल गई क्या? विकी से सुबह ही बात हुई है तुम्हारी। देव ने जो भी कहा अंजलि ने कुछ नहीं सुना। वो अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों के सामने अपने अतीत का वही मंजर घूम रहा था जो अंजलि ने पूरे होश में देखा था। असल में जब वृंदा की माया से बना हुआ गिफ्ट बॉक्स अंजलि ने गार्डन में देखा, जिसमें अंजलि के छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर था, अंजलि पार्टी हॉल की तरफ नहीं भागी थी, वो यही गार्डन में थी। अंजलि के साथ जो भी हुआ वो सब वृंदा का माया जाल था, लेकिन अंजलि ने माया जाल को तोड़ दिया और वो अपने गुजरे हुए कल में चली आई। उसे वो एक मंजर याद आ गया था जो 100 साल पहले तब घटा था, जब वो अंजलि नहीं गीतांजलि थी। अपनी याद में विक्रम का कटा हुआ सर देखकर ही अंजलि बेहोश हुई थी, लेकिन अब होश में आने के बाद भी अंजलि को यही लग रहा था कि वो वहीं उस तालाब के पास खड़ी है और सामने वही बरगद का पेड़ है। सामने की तरफ देखते हुए अंजलि गुस्से में बोली, हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम। उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे और इसी बरगद के पेड़ पर लटकाएंगे। अंजलि के लाख मना करने पर भी देव अंजलि को उसके रूम में ले गया। वो नहीं चाहता था कि पार्टी हॉल से निकलकर कोई गार्डन में आ जाए और अंजलि को इस हाल में देखे। अंजलि पूरी तरह से अभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं लौटी थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा अतीत में ही अटका हुआ था। उसे लग रहा था वो अभी भी उसी तालाब के किनारे पर है जहां पिशाचिनी ने उसके भाई विक्रम की जान ली थी। हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम। उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे और इसी बरगद के पेड़ पर लटकाएंगे। कुछ देर पहले जब अंजलि ने गुस्से में ये कसम ली थी, तब नैना गार्डन में ही छुपी हुई थी। उसने ये सब सुन लिया था। अंजलि के कहे शब्द सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा घबराते हुए बोली, इसने ये कैसे किया? ये मेरे माया जाल से निकलकर अपने अतीत में कैसे चली गई? इसे वो मंजर कैसे याद आ गया? कि तभी नैना बोली, अगर अंजलि को अपने अतीत का कोई मंजर याद आ भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नैना। हमें अंजलि को पागल करना है, उस देव से अलग करना है। लेकिन उसकी वजह से अगर देव को भी याद आ गया कि वो कभी देवराज था और अंजलि उसकी पत्नी गीतांजलि थी, तो देव कभी उससे अलग नहीं होगा। ये सुनकर नैना मुस्कुराई और धीरे से बोली, बस इतनी सी बात। अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो। फिक्र मत करो वृंदा, अंजलि को देव से अलग तो होना ही है, क्योंकि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नैना ने जैसे ये कहा कि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, तो वृंदा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया क्योंकि अभी उसे नैना की जरूरत है। वृंदा अपने गुस्से को चुपचाप पी गई। तभी नैना ने आगे कहा,
और वैसे भी अंजलि आधी पागल तो पहले ही हो चुकी है, बाकी का आधा काम भी जल्द पूरा ही हो जाएगा। नैना की बात खत्म होते ही वृंदा बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए तुझे कल शाम के वक्त सबको जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसा मैंने तय किया था ठीक वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होगा। नैना ने कहा। उधर अपने रूम में अंजलि एकदम शांत बैठी हुई थी। देव ने उसे समझाते हुए कहा, वो सिर्फ एक सपना था अंजलि, तुमने जो भी देखा वो सब हुआ ही नहीं है। खुद को संभालो, तुम्हारा भाई कोई विक्रम नहीं, विकी है। ये देखो, ये विकी की तस्वीर, तुम्हारे साथ में खड़ा है विकी, देखो। इतना कहकर देव ने अपना फोन अंजलि की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अंजलि ने फोन में नहीं देखा। वो फर्श की तरफ देख रही थी। बिना पलक झपकाए वो वहीं देखती रही, फिर एकदम से बोली, वो सपना नहीं था देव, सपना नहीं था। हमें यकीन है कि वो सब हकीकत में हुआ है। और जानते हैं हमें इतना यकीन क्यों है? ये कहते हुए अंजलि रुक गई। उसने देव की तरफ देखा और आगे कहा, क्योंकि आप भी वहां थे, आप हमारे साथ उसी जंगल में थे देव। हम साथ मिलकर विक्रम को ढूंढ रहे थे। आपने हमसे वादा किया था कि आप विक्रम को सही सलामत ले आएंगे, लेकिन वो पिशाचनी, वो हमसे पहले विक्रम तक पहुंच गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी देव, उस पिशाचनी को अपने हाथों से मारूंगी मैं। अंजलि की आंखों में आंसू उतर आए। देव ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद देव ने फिर से अंजलि को विकी की तस्वीर दिखाई। इस बार उसने तस्वीर देख ली और विकी की तस्वीर देखते ही अंजलि को झटका सा लगा। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो एक गहरे समुद्र में डूब चुकी थी और अचानक से किसी ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लिया। अंजलि को एकदम से वो गिफ्ट बॉक्स याद आया जो उसे गार्डन में मिला था, और ये भी कि उसमें विकी का कटा हुआ सर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। विकी का सर उस बॉक्स में। अंजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंजलि कुछ नहीं हुआ है विकी को, वो बिल्कुल ठीक है। देव ने कहा और विकी को फोन लगा दिया। विकी, मैं बोल रही हूँ, तू ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हो। वहाँ मनाली में सब चिल है ना दीदी? फोन की दूसरी तरफ से विकी बोला। विकी की आवाज सुनते ही अंजलि नॉर्मल हो गई। हाँ, यहाँ सब ठीक है। शायद कोई बुरा सपना देख लिया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं रखती हूँ, और तू घर पे ही है रहना। हाँ, ज्यादा मस्ती नहीं करना दोस्तों के साथ। क्या दीदी, बच्चा नहीं हूँ मैं, इसी साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अब तो थोड़ा सख्ती कम करो मेरे ऊपर। आप भी हमेशा माँ की तरह ही। कहते हुए विकी एकदम से रुक गया, फिर झिझकते हुए आगे बोला, सॉरी दीदी, वो मैं। हाँ, कोई नहीं। चल, तू ध्यान रख अपना। जल्दी आ जाऊंगी मैं। बाय बाय दीदी, टेक केयर। फोन की दूसरी तरफ से विकी ने धीरे से कहा। फोन कॉल कट होते ही देव बोला, देखा विकी बिल्कुल ठीक है। तभी अंजलि ने देव से एक और सवाल किया, जब मैं होश में आई तब गार्डन में कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था ना? नहीं अंजलि, वहां कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था। अंजलि ने एक पल के लिए कुछ सोचा और देव से बोली, तुम सही थे देव। वो सब जो भी मैंने देखा, वो सब शायद एक बुरा सपना ही था। ये सुनकर देव मुस्कुरा दिया और अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, और वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, अब सब ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं हम दोनों का डिनर यहीं लेके आता हूं, ठीक है? अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। डिनर के बाद अंजलि सो गई। देव भी उसी कमरे में ही रुक गया। वो इस वक्त अंजलि को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ देर बाद देव की भी आंख लग गई थी, लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक ही देव की नींद खुल गई। देव ने फौरन ही साथ में सो रही अंजलि को देखा। वो आराम से सो रही थी। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देव को एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के पास देव को एक साया दिखा। उस साये की सुर्ख लाल आंखें देव को ही घूर रही थी।
कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? देव ने घबराते हुए कहा कि तभी वो शायद 2 कदम आगे आया और देव को घूरते हुए बोला, तू मुझे इतने जल्दी भूल गया? देव के सामने खून में सना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका सर आधा फटा हुआ था। उस आदमी का चेहरा देखते ही देव के पसीने छूट गए। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। देव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, सुदीप, तू तो मर चुका है। तू और अब तू भी मरेगा। और अब तू भी मरेगा। सुदीप की हंसी सुनकर देव का कलेजा मुंह को आ गया। घबराया हुआ देव दबी सी आवाज में बोला, सुदीप, मैंने कुछ नहीं किया था यार। उस रात जो भी हुआ वो गलती से। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सुदीप बहुत सीरियस लहजे में बोला, गलती? अपने गुनाह को गलती बता रहा है? देव, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन देव को सुदीप का खून में सना हुआ चेहरा दिख रहा था। देव बिस्तर से उठ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। देव ने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद सुदीप इस तरह लौट आएगा। वो घबराते हुए धीरे से बोला, सुदीप, वो सब विवेक का आइडिया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो माना नहीं। मेरा यकीन करो सुदीप, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुदीप की लाल आंखें और सुर्ख हो गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और देव की गर्दन दबोच ली। कुछ ही देर में देव की सांसें रुकने लगी। खुद को बचाने के लिए देव खूब हाथ पांव चला रहा था, लेकिन सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। देव कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन देव के गले से कोई आवाज नहीं निकली कि तभी सुदीप मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था देव कि तुझे तड़पता हुआ देखकर मुझे कितनी खुशी मिल सकती है। अगर पता होता तो मैं अपनी दुनिया से निकलकर बहुत पहले तेरे पास आ गया होता। लेकिन कोई नहीं, देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। अपने हाथों में तेरी मौत लेकर आया हूं। देव, जो कुछ देर पहले तक खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पांव चला रहा था, उसने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी थी। देव की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी सांसों की डोर किसी भी वक्त टूट सकती थी। मौत देव के बिल्कुल करीब थी। लेकिन तभी अंजलि की नींद खुल गई। नींद खुलते ही अंजलि ने अपने आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर देखा, वो देखते ही उसकी चीख निकल गई। देव अपने ही हाथ से अपना गला घोंट रहा था। अंजलि ने फौरन ही लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही देव को झटका सा लगा। वो अपने होश में वापस लौट आया और उसने गर्दन से अपना हाथ हटा लिया। हाथ हटते ही देव ने सांस ली और वहीं फर्श पर गिर गया। इस पर अंजलि ने उसे संभाला। देव, ये क्या कर रहे थे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम ऐसे खुद को ही... अंजलि ने घबराते हुए कहा। देव कुछ नहीं बोला।
अंजलि ने देव को सहारा देकर उठाया और उसे बेड पर बैठा दिया। अंजलि ने आगे कोई सवाल नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। रात के 3:15 बजे हुए थे। इतनी रात में कौन हो सकता है? अंजलि ने खुद से ही कहा। दरवाजा फिर बजा। अंजलि दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? मैं हूँ नैना, दरवाजा खोलो। नैना ने हड़बड़ाते हुए कहा, नैना? नैना इस वक्त यहाँ क्यों आई है? बेड पर बैठे हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि ने दरवाजा खोल दिया। नैना तेज कदमों से अंदर आई। उसने अंजलि की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे देव के पास आई और घबराते हुए बोली, देव, देव तुम ठीक हो ना? मैं नीचे किचन में जा रही थी, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। तुम घबराए हुए थे, किसी से कुछ कह रहे थे। ये सब सुनते हुए देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए अंजलि है यहाँ। तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है। शिवम भाई की नींद खुल गई और तुम बेड पर नहीं दिखी तो वो परेशान हो जाएंगे। और तुम जानती हो मैं शिवम भाई को परेशान नहीं देख सकता। देव ठीक कह रहा है, तुम अपने रूम में जाओ नैना, मैं हूं ना यहाँ देव के साथ। अंजलि के कहे शब्द नैना को तीर से चुभे। उसने अंजलि की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में बोली, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे तुम आराम से सो रही थी, मैंने सुनी थी आवाज देव की। मैंने दरवाजा नॉक किया, तब जाकर तो तुम्हारी नींद टूटी। मेरा एहसान मानने की जगह तुम मुझे यहाँ से जाने का हुक्म सुना रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो तो देव यहाँ है, वरना तुम्हें बस बहुत हुआ नैना, अगर तुमने अंजलि को एक शब्द और कहा तो। ये कहते हुए देव रुक गया और फिर धीरे से आगे बोला, तुमने दरवाजा नॉक किया, तुम मदद के लिए आई, उसके लिए थैंक यू। नैना ने गौर से देव को देखा। उसे देव की गर्दन पर एक घाव दिखा, ऐसा घाव जो केवल एक भूत या पिशाच ही दे सकता है। नैना को शक पहले से ही था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया। वो समझ चुकी थी कि कुछ देर पहले कमरे में देव और अंजलि के अलावा कोई और भी था। देव के करीब आकर नैना ने धीरे से कहा, देव, वो कौन था देव? मैं जानती हूँ यहाँ कोई था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब कमरे की लाइट जली होगी तो वो चला गया होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भ्रम डालकर ना, शायद ऐसा भ्रम कि तुम ही खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। नैना ने जो कुछ कहा वो सुनते ही देव ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि नैना का कहा एक एक शब्द सच था। तुम्हें ये सब कैसे? कि तभी नैना ने देव की गर्दन पर अपनी तीसरी उंगली रखी और देव को पता भी नहीं चला कि उसका घाव भर चुका है। तुम फिक्र मत करो देव, वो जो भी था हम दोनों मिलकर उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। हम दोनों मतलब? देव बोला। हम दोनों मतलब मैं और मेरा इंतकाम। नैना ने धीरे से कहा और फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। नैना ने जाने से पहले जो कहा देव को वो समझ नहीं आया। देव तो ये भी नहीं समझा कि कुछ देर पहले उसके साथ जो भी हुआ था नैना ने उसका सही अंदाजा कैसे लगा लिया। उधर दरवाजे के पास खड़ी हुई अंजलि नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन अचानक ही नैना रुक गई और फिर जो हुआ वो अंजलि ने सपने में भी नहीं सोचा था। नैना रुकी हुई थी, लेकिन तभी एक झटके में नैना की गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। वो शरीर नैना का था, लेकिन चेहरा अब नैना का नहीं सुदीप का था। खून से सना सुदीप का चेहरा देखकर अंजलि कुछ रिएक्ट कर पाती कि तभी सुदीप अंजलि की आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज अंजलि के कानों में पड़ी। कब तक बचाएगी उसे तू? देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। कब तक बचाएगी तू उसे?
देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। सुदीप की ये धमकी सुनकर अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से चलकर देव के पास आई। देखते ही देव समझ गया कि कुछ हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? उस नैना ने जाते हुए तुमसे कुछ कहा क्या? देव, वो नैना नहीं थी। ये सुनते ही देव चौंक पड़ा और हैरानी से बोला, क्या नैना नहीं थी? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? वो नैना ही तो थी। कि तभी अंजलि बिस्तर पर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, देव, नैना नहीं थी वो। फिर वही बात, अगर नैना नहीं थी तो कौन थी वो? इस बार देव थोड़ा झल्लाते हुए बोला। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, मैं दरवाजे से नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन नैना अपने रूम की तरफ जाते हुए अचानक से ही रुक गई। मुझे उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम गई, वो भी पूरी तरह से। बॉडी तो नैना की थी, लेकिन चेहरा किसी लड़के का था। क्या लड़के का चेहरा? देव हैरानी से बोला और बेड से उठ गया। देव ने फिर खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, कैसा था उस लड़के का चेहरा? उसका चेहरा खून से सना हुआ था देव, और उसका सर। अंजलि बात पूरी कर दी उससे पहले ही देव बोला, और उसका सर बीच से फटा हुआ था, है ना? ये सुनते ही अंजलि चौंक पड़ी। वो फौरन ही बेड से उठी और देव के पास आकर बोली, उसका सर बीच से फटा हुआ था? ये तुम्हें कैसे पता देव? अंजलि के सवाल पर देव चुप ही रहा। तभी अंजलि ने देव की बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, बोलो देव, तुम्हें ये कैसे पता? जानते हो, वो अचानक ही मेरी आंखों के आगे से गायब हो गया था, लेकिन तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और उसने मुझसे कहा, कब तक बचाएगी तू उसे? देव मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। वो कौन था देव? बताओ मुझे। और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? देव सुदीप के बारे में अंजलि को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब सच कहने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। देव अंजलि के सामने से हट गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। अतीत का वो मंजर जिसे देव कभी याद नहीं करना चाहता था, आज फिर से उसी मंजर को याद करते हुए देव धीरे से बोला, ये 3 साल पहले की बात है। तारा ने मुझे और विवेक को एक मीटिंग के लिए गोवा भेजा था। क्लाइंट से मीटिंग हुई और अगले ही दिन हमने ऐड का प्रपोजल बनाकर क्लाइंट को दे दिया। उसे हमारा प्रपोजल पसंद आया। हमारे अलावा वहाँ राइवल कंपनी का एम्प्लॉय भी था। वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था और हम तारा के ही कंपनी में एक साथ काम करते थे, लेकिन विवेक से झगड़ा होने के बाद सुदीप ने राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से ही हम दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के राइवल हो गए थे। उस रोज सुदीप हमसे चिढ़ा हुआ था क्योंकि डील हमें मिल गई थी। रात के वक्त मैं और विवेक एक पब में थे कि तभी सुदीप वहां आया और आकर विवेक से बोला, तो डील मिलने का जश्न मनाया जा रहा है? हाँ, ये डील मिलने का ही जश्न है। कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कॉन्सेप्ट किसका था, तेरा या हमेशा की तरह देव का? ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया। उसने फौरन ही सुदीप का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, साले, तुझे खुद को डील क्रैक नहीं हुई और यहाँ आकर अब मेरे और देव के बीच में आग लगा रहा है? आइडिया मैंने और देव ने मिलकर सोचा था, समझा? अब निकल यहाँ से, वरना क्या? अरे जाके आईने में शक्ल देख अपनी। खुद से नजर मिलाने की औकात नहीं है और तू धमकी दे रहा है मुझे। विवेक छोड़ उसे। और सुदीप, तू प्लीज जा यहाँ से।
सीन क्रिएट मत कर प्लीज। अच्छा, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूं। और ये विवेक, ये कुछ नहीं कर रहा। सही है देव, अच्छी दोस्ती निभा रहा है तू। शायद अब तुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त को नहीं भूला जब ये विवेक ये हमारे आइडियाज को चुराकर अपना नाम से आगे बढ़ा दिया करता था। आज हम एक कंपनी में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। और आज तू इसकी साइड ले रहा है। इतना कहकर सुदीप वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद विवेक ने उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। विवेक ने कहा था वो बस सुदीप को डराएगा, क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता था। पब से निकलकर मैं और विवेक सुदीप के पीछे पीछे गए। सुदीप एक बेंच पर जाकर अकेला बैठ गया। वहाँ कुछ और लोग भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद जब सब लोग चले गए और सुदीप अकेला रह गया, तब विवेक ने एक जगह छुपकर डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया। मरेगा, आज तू मरेगा। कौन है यहाँ? तेरी मौत है यहाँ। मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाना चाहता है, चला जा, लेकिन यहाँ से कहीं और नहीं, सीधा ऊपर जाएगा तू, सीधा ऊपर। ये सुनते ही सुदीप की हालत खराब हो गई थी। वो एकदम से रो पड़ा और उसके रोते ही विवेक को हंसी आ गई। सामने विवेक और मुझे देखकर सुदीप के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने फौरन ही अपने बैग से बेसबॉल का बैट निकाला और चीखते हुए विवेक से बोला, हरामजादे, मुझे मारेगा तू, ऊपर पहुंचाएगा मुझे। इसके बाद बहुत देर तक विवेक और सुदीप के बीच में हाथापाई होती रही। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं रुका। फिर अचानक ही वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विवेक ने सुदीप से उसका बेसबॉल का बैट छीन लिया और फिर उसी के सर पर वार कर दिया। सुदीप का सर 2 टुकड़ों में फट गया। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। उस रोज अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुदीप ने कहा था, मरोगे, तुम दोनों भी मरोगे। आऊंगा, वापस आऊंगा मैं। सुदीप की यह कहानी सुनने के बाद अंजलि के जहन में बिजली सी कौंधी। कमरे की खिड़की से शीशे में अंजलि को फिर से अपने अतीत का एक मंजर दिखा। रत्नागिरी के पड़ोसी गांव और रीवल सोनगिरी के ठाकुर विश्वदीप सिंह, जिसका चेहरा बिल्कुल सुदीप जैसा था, उसने महादेव के मंदिर के बाहर गीतांजलि का रास्ता रोक लिया और धमकी देते हुए बोला, गीतांजलि, जाकर कह देना अपने पति से, अगर वह हमारे रास्ते से नहीं हटा और अगर उसने फिर हमें अंग्रेजों के साथ व्यापार करने से रोका, तो हम अपनी इस तलवार से देवराज के सर के 2 टुकड़े कर देंगे। महादेव के मंदिर के बाहर ठाकुर विश्वदीप की धमकी सुनकर गीतांजलि को हंसी आ गई। गीतांजलि के साथ वहां वृंदा और देवराज का करीबी दोस्त अखिल भी था। विश्वदीप की धमकी सुनते ही वृंदा और अखिल को गुस्सा आ गया था। वो दोनों ही कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गीतांजलि ने एकदम सीरियस लहजे में कहा, रत्नागिरी की जमीन पर खड़े होकर ये धमकी देना कि तुम रत्नागिरी के राजा और हमारे पति ठाकुर देवराज सिंह के सर के 2 टुकड़े कर दोगे, इसे हम तुम्हारी बहादुरी नहीं, बेवकूफी कहेंगे। तभी गीतांजलि के बाईं ओर खड़ी उसकी सहेली वृंदा अपने दांत बींचते हुए गुस्से में बोली, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सुनते ही विश्वदीप तिलमिला गया और वृंदा को घूरते हुए बोला, किसका विनाश होगा और किसका नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। विश्वदीप का कहा एक एक शब्द अखिल को अपने सीने में एक खंजर जैसा लग रहा था। वो गीतांजलि के पीछे खड़ा हुआ था। अखिल तेज कदमों से विश्वदीप के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तू मेरे मित्र देवराज के सर के 2 टुकड़े करेगा? इतनी औकात कब से हो गई तेरी?
अखिल, जाने दो, इसके मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। देव खुद इसे सबक सिखा देंगे। देव को अपनी तलवार पर इसका लहू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सर के 2 टुकड़े तो मैं ही कर दूंगा। ध्यान से सुन विश्वदीप, मैं अखिल महादेव को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि तेरे सर के 2 टुकड़े मेरे ही हाथों से होंगे, इस जन्म में भी, और अगर हम किसी और जन्म में फिर सामने आए तो उस जन्म में भी। और याद रखना कि तेरे सर के 2 टुकड़े करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अखिल की प्रतिज्ञा सुनकर विश्वदीप मुस्कुरा दिया। फिर वो अखिल के थोड़ा करीब आ गया। अखिल गुस्से में विश्वदीप को घूर रहा था और विश्वदीप बिल्कुल शांत स्वभाव से अखिल को देख रहा था कि तभी वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। विश्वदीप ने एक जोरदार तमाचा अखिल के गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज में बोला, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो नौकर बीच में नहीं बोला करते। ठाकुर है हम, और तू क्या है ये यहां सभी को पता है। अगर तू देवराज का मित्र नहीं होता तो यहाँ के लोग तुझे इस मंदिर में भी नहीं घुसने देते। तो कुछ भी बोलने से पहले अपनी औकात याद रखा कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। थप्पड़ खाने के बाद अखिल ने एक नजर गीतांजलि की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। तभी विश्वदीप फिर से गीतांजलि से बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि ये सुहागन वाला जोड़ा हमेशा के लिए एक सफेद साड़ी में बदल जाए तो समझा देना देवराज को, वो हमेशा जितना दूर रहेगा उसके जीने के दिन उतने ही बढ़ जाएंगे। विश्वदीप के कहे शब्द गीतांजलि के दिल में तीर जैसे लगे। इसके बाद गीतांजलि ने आओ देखा ना ताओ और जोरदार तमाचा जड़ दिया विश्वदीप के गाल पर। विश्वदीप खुद को संभाल पाता और कुछ कह पाता कि तभी गीतांजलि ने गुस्से में कहा, ये देवराज के लिए और ये अखिल के लिए। इतना कहते ही गीतांजलि ने एक और तमाचा विश्वदीप के गाल पर रसीद कर दिया। ये 2 तमाचे खाने के बाद विश्वदीप एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वो अपने घोड़े पे बैठा और अपने साथियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। विश्वदीप के जाते ही वृंदा बोली, बदतमीजी से तो विश्वदीप मुझसे भी बोला था, लेकिन तूने मेरे लिए उसको थप्पड़ नहीं मारा, बस देवराज और अखिल के लिए मारा। ऐसा क्यों? ये सुनकर गीतांजलि को हैरानी हुई। ऐसा कुछ तो उसने सोचा ही नहीं था। वो हैरानी से बोली, ये तू क्या बोल रही है वृंदा? मैं तो उसे 2 थप्पड़ और मारती, लेकिन तूने देखा तो वो कैसे दुम दबाकर भाग गया। हाँ, ये भी ठीक है, वृंदा ने कहा। महादेव के मंदिर के बाहर जो भी हुआ, हवेली पहुंचने के बाद गीतांजलि से पहले वृंदा ने वो सब देवराज को बता दिया। सारी बात सुनकर देवराज आग बबूला हो गया। उसने फौरन ही अपनी तलवार उठाई और अखिल को आवाज दी, अखिल कहाँ हो तुम? अगले ही पल अखिल दौड़ता हुआ देवराज के कक्ष में आ गया। तुमने बुलाया मित्र? सुना है विश्वदीप को फिर से अंग्रेजी सल्तनत के साथ व्यापार करना है, और अगर हमने इस बार भी उसे रोका तो वो हमारे सिर के 2 टुकड़े कर देगा। क्या यही शब्द थे उसके? देवराज ने सवाल किया। जवाब में देवराज की तरफ देखते हुए अखिल झट से बोला, हाँ मित्र, यही शब्द थे उसके। तो अपने लोगों को तैयार करो। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम सोनगिरी पर कूच करेंगे। आज फैसला हो ही जाएगा कि उसके और हमारे बीच सिर किसका धड़ पर रहेगा। ठीक 1 घंटे बाद देवराज अपने लोगों के साथ पड़ोसी गांव सोनगिरी की ओर चल दिए। देवराज के साथ अखिल था और उसके अलावा 100 लोगों की सेना और थी। सबके पास अपने घोड़े थे और हाथों में थी तलवार। सोनगिरी पर कूच करने से पहले ही अखिल ने देवराज को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बता दिया था। महादेव को साक्षी मानकर ली गई प्रतिज्ञा के बीच देवराज बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। अखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए देवराज बोले, हम तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे अखिल। विश्वदीप के सिर के 2 टुकड़े जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों से, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। रत्नागिरी और सोनगिरी के ठीक बीच में एक नदी बहा करती थी। यही वो नदी थी जो दोनों गांवों को एक दूसरे से अलग करती थी। देवराज अपने सेना के साथ नदी के एक छोर पर खड़े थे। देवराज के इशारे पर बिगुल बजा दिया गया। ये एक तरह की चेतावनी थी कि वो अपने सेना के साथ युद्ध के लिए आए हैं। दूसरी तरफ सोनगिरी के राजा ठाकुर विश्वनाथ सिंह भी होने वाले युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पत्नी से अपनी तलवार पर तिलक कराया कि तभी उनकी पत्नी सुनैना ने घबराते हुए कहा, क्या ये युद्ध जरूरी है?
क्या ये मसला शांति से हल नहीं हो सकता? देवराज हमारे बचपन के मित्र हैं। हम कहेंगे तो शायद वो। एक मयान में दो तलवारें ना तो कभी रही हैं और ना कभी रह पाएंगी। आज या तो देवराज जिंदा रहेगा या फिर हम। और वैसे असली सवाल तो यह है कि आप किसकी जिंदगी के लिए दुआ करेंगी, हमारी या देवराज की? ये कैसा सवाल है? विवाह के बाद से हमने आप ही को अपना सब कुछ माना है। हमारी दुआ भी आप ही के लिए होगी। आपने हमें अपना पति माना है, लेकिन कभी हमें अपना प्रेमी नहीं माना, क्योंकि प्रेम तो आप आज भी देवराज से ही करती हैं। हमें समझ नहीं आता कि आखिर उस देवराज में ऐसा क्या है कि हर कोई उसी से प्रेम करता है। तभी एक तेज हवा का झोंका विश्वदीप के कक्ष में आया। उसके पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ गई। विश्वदीप को लगा कि कोई हवा वहां पर आई है। कौन है यहाँ? कि तभी सुनैना की आंखें एकदम से लाल हो गई और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। फिर अचानक से वो शांत हो गई और डरावनी आवाज में विश्वदीप से बोली, देवराज नहीं, आज के युद्ध में तो तू मरेगा। अगर तू नहीं मरा तो फिर ये लड़की तेरी पत्नी सुनैना मरेगी। सुनैना के शरीर को किसी रूह ने जकड़ लिया था। यह देखकर विश्वदीप के हाथ पांव फूल गए। मारे डर के वो थर-थर कांपने लगा। हाथ जोड़ते हुए उसने विनती की, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हम वचन देते हैं, आज के युद्ध में देवराज के नहीं, मेरे सर के दो टुकड़े होंगे। लेकिन तुम हमारी सुनैना को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो है। ये सुनैना, ये तेरी पत्नी होकर भी देवराज से प्रेम करती है। विवाह से पहले भी करती थी। पहले मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा डरा धमकाकर छोड़ दिया था और ये मान भी गई थी। फिर इसने तुझसे विवाह भी कर लिया, लेकिन ये अभी भी देवराज को प्रेम पत्र भेजती है, जबकि ये इसके प्रेम पत्रों का उत्तर भी नहीं देता। फिर भी ये बार बार उसे प्रेम पत्र भेजती है। मैं पूछती हूँ क्यों ये मेरी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। जी तो चाहता है कि इसी पल इसकी जान ले लूं, लेकिन वो मेरी फूल सी बच्ची, वो ऐसा नहीं चाहती। उसे लगता है प्रेम में बहुत शक्ति होती है, प्रेम से हर मसला हल हो सकता है। वो चाहती है कि मैं इस सुनैना की जान बख्श दूं। ये सब सुनते ही विश्वदीप को धक्का सा लगा। वो फौरन ही अपने बिस्तर पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद कुछ सोचते हुए विश्वदीप बोला, तुमने अभी कहा कि सुनैना देवराज को प्रेम पत्र भेजती है और वो तुम्हारी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। मतलब तुम गीतांजलि की माँ हो? गीतांजलि की माँ? नहीं मूर्ख लड़के, मैं उस गीतांजलि की माँ नहीं हूँ। पिशाचनी हूँ, पिशाचनी, समझा? अब जा, युद्ध का बिगुल बज चुका है। देवराज अपनी सेना के साथ नदी पार करके आ चुका।
अब जा यहाँ से और जाकर देवराज के सामने घुटने टेक दे। लेकिन सुनैना, सुनैना की फिक्र मत कर। वहाँ युद्ध के मैदान में जैसे ही तेरे सर के 2 टुकड़े होंगे, यहाँ सुनैना भी आजाद हो जाएगी। इतना सुनते ही विश्वदीप ने अपनी तलवार उठाई और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान में देवराज और विश्वदीप अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। देवराज और विश्वदीप दोनों के पास लड़ने के लिए 100 सैनिक थे। एक गांव के एक राजा के पास 100 से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे, यही नियम था। साथ ही एक नियम यह भी था कि जो युद्ध चाहता है वही राजा युद्ध से पहले शंखनाद करता है। देवराज चाहते थे कि युद्ध का शंखनाद विश्वदीप की तरफ से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनगिरी के सेनापति ने जब विश्वदीप से शंखनाद करने के लिए कहा तो विश्वदीप ने इनकार कर दिया। दोनों तरफ की सेना में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विश्वदीप अपने घोड़े को लेकर देवराज के सेना की तरफ जाने लगा। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? देवराज की तरफ देखते हुए अखिल ने कहा। तभी देवराज ने गौर से विश्वदीप का चेहरा देखा और बोले, इसके चेहरे पर डर का साया है। लगता है इसने पहले ही हार मान ली। ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है, अखिल ने कहा। नहीं अखिल, विश्वदीप मूर्ख जरूर है, लेकिन वो धूर्त नहीं है। वो युद्ध में पीठ पर वार नहीं करता। वो हमेशा ही पूरी ईमानदारी से युद्ध करता है और उसकी ईमानदारी का हम सम्मान करते हैं। तुम्हें भी करना चाहिए। जिसने मेरे और भाभी श्री के सामने तुम्हारा अपमान किया हो मित्र, उस इंसान का सम्मान मैं इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगा। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अपनी इस तलवार से विश्वदीप सिंह के सर के 2 टुकड़े करने हैं, अखिल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तभी अपने घोड़े पर सवार विश्वदीप वहां आ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग किस्म का डर था। उसे देखते ही देवराज ने सवाल किया, क्या हुआ विश्वा? तुम युद्ध से घबराने वालों में से तो नहीं हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? विश्वदीप ने देवराज की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, हमने आपकी पत्नी के सामने ऐलान किया था कि आपके सर के 2 टुकड़े करेंगे। वो हमारी भूल थी। आप तो दयालु हैं देव, हो सके तो हमारे शब्दों के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम मरना नहीं चाहते। शब्दों के लिए माफी चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के लिए माफी नहीं चाहिए तुझे। भूल गया वो थप्पड़ जो सबके सामने तूने मेरे गाल पर मारा था और कहा था कि मैं देवराज का मित्र नहीं होता तो कोई मुझे मंदिर में पांव तक रखने नहीं देता। आप तो राजा है ना विश्वदीप जी, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं ठहरा नौकर। मैं नहीं भूला, ना अपना अपमान और ना ही अपने मित्र का अपमान भूला हूं। तुम आज कितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी करके रहूंगा, निखिल ने कहा और अपने मयान से तलवार निकाली। कि तभी देवराज ने उसे रुकने का इशारा किया और विश्वदीप से कहा, ठीक है विश्वा, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम हमारे बचपन की सखी सुनैना के पति हो। इतना सुनते ही विश्वदीप ने झट से धन्यवाद कहा। कि तभी देवराज तेज आवाज में बोले, लेकिन जो अपमान तुमने अखिल का किया था उसके लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि नियम अनुसार हमें इसका अधिकार ही नहीं है। अगर अखिल तुमसे अपना अपमान का बदला युद्ध करके लेना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। ठीक है देव, हमें इस अखिल से युद्ध मंजूर है, लेकिन याद रहे हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसकी सेना को आज के युद्ध में विजयी माना जाएगा। विश्वदीप की बात पूरी होते ही देवराज ने अखिल को युद्ध करने का इशारा किया। युद्ध के मैदान के ठीक बीच में अखिल और विश्वदीप काफी देर तक लड़ते रहे। दोनों ही लहूलुहान थे। विश्वदीप अखिल पर भारी पड़ रहा था। वहां सोनगिरी की बड़ी हवेली के छत पर खड़ी सुनैना तो अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद पिशाचनी सब कुछ देख रही थी। अखिल और विश्वदीप दोनों ही थक चुके थे। अखिल घुटनों पर बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी पीछे से विश्वदीप उठा और अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए अखिल की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक ही विश्वदीप का हाथ रुक गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। इधर बड़ी हवेली के छत से युद्ध का मंजर देख रही पिशाचिनी का हाथ भी हवा में उठा हुआ था।
अपनी बुरी शक्ति के बल पर विश्वनाथ का हाथ उसी ने पकड़ा हुआ था। तभी अखिल को विश्वदीप की परछाई दिखी। वो फौरन ही उठा और उसने एक ही झटके में अपने तलवार से विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े कर दिए। अखिल की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। तभी देवराज की नजर बड़ी हवेली की छत पर पड़ी। सुनैना अब छत की मुंडेर पर खड़ी थी। अपने वादे के मुताबिक पिशाचनी उसके शरीर से निकलकर जा चुकी थी। सुनैना को जैसे ही होश आया था, उसने विश्वदीप का कटा हुआ सर देखा और ये भी देखा कि देवराज ने कुछ नहीं किया। छत की मुंडेर पर खड़ी सुनैना ने देवराज की तरफ देखा। देवराज जोर से चीखे, सुनैना, ऐसा नहीं करना रे सुनैना। देवराज की तरफ देखते हुए ही सुनैना बड़ी हवेली की छत से नीचे कूद गई। नीचे कूदने से पहले देवराज का चेहरा देखते हुए सुनैना ने बस ये कहा, देवा, हम फिर मिलेंगे रे। Eight. Eight. रत्नागिरी की हवेली में अपने कक्ष में मौजूद गीतांजलि यहाँ वहां परेशान घूम रही थी। खाने की थाली भी वैसे की वैसे ही रखी थी। तभी वहां दाई माँ आई और गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे एक जगह बैठाते हुए बोली, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? वहां जंग में पता नहीं क्या हो रहा होगा। अगर विश्वदीप जीत गया तो? वो देवराज से कभी जीता है जो आज जीतेगा? तभी कुछ सोचते हुए गीतांजलि बोली, नहीं दाई माँ, आज तो जीत कर भी देव हार ही जाएंगे। अगर आज देव के हाथों विश्वदीप मारा गया तो सुनैना कभी देव को माफ नहीं करेगी। और अगर सुनैना ने खुद को कुछ कर लिया तो देव भी खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सोनगिरी में बड़ी हवेली की छत से जैसे ही सुनैना नीचे कूदी, देवराज ने तेज रफ्तार के साथ अपने घोड़े को भगाया। विश्वदीप की सेना के बीच से निकलकर देवराज पलक झपकते ही बड़ी हवेली के पास पहुंच गए। सुनैना जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सर से खून निकल रहा था। अब और भी लोग वहां जमा हो चुके थे। देवराज घोड़े से उतरे और दौड़कर सुनैना के पास आ गए। सुनैना ने जैसे ही देवराज की आंखों में देखा, देवराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। देवराज ने सुनैना को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, ये तुमने क्या किया सुनैना? क्यों किया ऐसा? देवराज के सवाल पर सुनैना धीरे से बोली, हमें और कुछ सूझा ही नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुनैना। ये हमने नहीं किया। हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। ये सुनते ही देवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास खड़े लोगों में बातें होने लगी कि शायद रानी पर किसी चुड़ैल का साया था। तभी देवराज ने पूछा, किसने कहा तुमसे ऐसा? देवराज ने पूछा कुछ और, लेकिन सुनैना ने जवाब में कहा कुछ और। उसे देवराज से शिकायत थी, सो अपने आखिरी वक्त में सुनैना ने देवराज से शिकायत करते हुए कहा, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है देव। हमने तुम्हें इतने पत्र लिखे, तुमने एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों ऐसा किया? हम बस मिलना चाहते थे, तुम्हें देखना चाहते थे बस।
क्या क्या तुम पर इतना भी हक नहीं हमारा? ये सुनकर देवराज हैरानी से बोले। पत्र? तुमने पत्र लिखे हमें, लेकिन हमें तो कोई पत्र नहीं मिला। ये सुनते ही सुनैना मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, मरते हुए से झूठ झूठ नहीं कहते देव, पाप लगता है। हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हमें सच में कोई पत्र नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्या हम तुमसे मिलने नहीं आते? हम आज भी तुम्हारे देवा हैं, तुम्हारे बचपन के साथी। ये कहते हुए देवराज का गला भर आया। देवराज की आंखों में सुनैना को सच्चाई दिख चुकी थी। वो समझ गई कि किसी ने जानबूझकर देवराज तक पत्र नहीं पहुंचाने दिए। तभी लोगों की भीड़ के बीच सुनैना को एक बूढ़ी औरत दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखते ही सुनैना ने डर महसूस किया। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वहां सब कुछ शांत हो गया। सुनैना ने आसपास खड़े लोगों को देखा। वो सब के सब बुद्ध बन चुके थे। सुनैना ने फौरन ही देवराज की तरफ देखा। देव को कुछ बोलो ना देव। बाकी सब की तरह देवराज भी एक बुद्ध में तब्दील हो गए थे। वहां केवल सुनैना और वो बूढ़ी औरत थी जिनके भीतर जान बाकी थी। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? वैसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन सोनगिरी और रत्नागिरी के लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं। पिशाचनी। तो इस सब के पीछे तुम हो? तुमने ही हमें कूदने को कहा था ना? हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था। कूदी तो तू खुद ही थी ना। मैं ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुनैना ने भर आए गले से कहा। तभी वो पिशाचिनी सुनैना के करीब आई और गुस्से में बोली, क्यों? तूने देवराज को चाहा? तू मेरी बेटी के रास्ते में कांटा थी। आज मैंने वो कांटा जड़ से ही हटा दिया। तेरे बाद बस एक कांटा बचेगा, गीतांजलि। लेकिन उसे मैं मार नहीं सकती। वृंदा को जो वचन दिया है, वृंदा उसे अपने हाथों से मारेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गीतांजलि तो कब की मर गई होती। वृंदा का नाम सुनते ही सुनैना के होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, तुम वृंदा की माँ हो? क्यों, अभी भी शक है तुझे? सुनैना अब सब कुछ समझ चुकी थी। देवराज तक उसके लिखे पत्र वृंदा ने नहीं पहुंचाने दिए। वृंदा जो हमेशा गीतांजलि की परछाई बनकर उसके साथ रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। देवराज को पाने के लिए वृंदा गीतांजलि को मार देगी। ये ख्याल आते ही सुनैना ने बुत बने हुए देवराज की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, देव होश में आओ। वो वृंदा वो सब कुछ तबाह कर देगी। देव सब कुछ तबाह कर देगी। इतना कहते ही उस पिशाचिनी ने बिना देर किए सुनैना का गला दबाकर उसकी जान ले ली। तभी फिर से हवा का एक तेज झोंका आया और वो पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। बुत बने सभी लोग फिर से पहले जैसे हो गए थे। सुनैना ऐसे चुप क्यों है? कुछ बोल दे रे। देवराज ने भर आए गले से कहा कि तभी एक बूढ़े वैद्य वहां आ गए। उन्होंने सुनैना की नब्ज देखी और सर झुकाकर बोले, रानी साहब नहीं रही। ये सुनते ही देवराज ने वैद्य की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोले, कुछ नहीं हुआ है सुनैना को। ये अभी तो बात कर रही थी, फिर एकदम से कैसे? क्षमा करे राजा साहब, लेकिन मैंने वही कहा जो सत्य है। ये सुनकर देवराज रोंदे हुए गले से बोले, झूठ है ये सब झूठ है। एक बुरा सपना है ये। सुनैना अभी उठ जाएगी, अभी आंखें खोल देगी, अभी एक बंदर का चित्र लाएगी और आके बोलेगी,
देवा, देख, मैंने तेरा चित्र बनाया है। देवा, घर घर खेलेगा मेरे साथ? देव, हमने खीर बनाई है, माँ बोली अच्छी नहीं बनी, तुम खा के बताओ ना कैसी है। देव, हमें विवाह नहीं करना, हमें नहीं जाना दूसरे गांव, तुमसे दूर। गीतांजलि तुमसे बहुत प्रेम करती है देव, शायद हमसे भी ज्यादा। उसका हाथ नहीं छोड़ना कभी। हाँ बाबा, हम वहां खुश हैं। हम तुम्हें पत्र लिखेंगे, तुम भी लिखना। नहीं लिखोगे तो हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। लिखूंगा, पत्र लिखूंगा सुनैना, लेकिन बात तो करो, हमसे बात तो करो। ये कहते हुए देवराज की नजर सुनैना की गर्दन पर पड़ी। देवराज ने अपने आंसू पोंछे और गौर से सुनैना की गर्दन पर बने हाथ के निशान को देखा। हाथ का वो निशान देखकर देवराज हैरानी से बोले, ये तो किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है।